हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यह एक मूल मंत्र है, यह अभिवादन की एक अभिव्यक्ति है और यह एक प्रकार के रहस्यवादी जीवन दर्शन का सार रूप सूत्र भी है। उस आध्यात्मिक साधना पथ का, एक धार्मिक संप्रदाय का जिससे हमारा गहरा नाता रहा है। धार्मिक परंपरा के रूप में यह हमारी सांस्कृतिक पहचान बना है। यह पंथ सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्रिदेव के अवतार माने जाने वाले एवं हिंदू पुराण कथा अंतर्गत ऋषि अत्रि तथा सती अनसुया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय को आराध्य मानता है। इसके तहत दत्तात्रेय में जीवन विकास के लिए आवश्यक तीनों गुण सत्व, रजस और तमस का सम्यक विकास हुआ है और जिन्होंने समग्र सृष्टि को ही मुख्य 24 रूपों में अपना गुरु माना और उस प्रकार समग्र सृष्टि के गुरु के रूप में पूजे गए, ऐसे दत्त है। दत्त वो है जो देता है। हमारी पात्रता हो तो दयालु भगवान हमें अविरत कुछ ना कुछ दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, यह हम देख पाते हैं। ऐसा इस धारा में माना जाता है। शैव मार्ग में भी भगवान दत्तात्रेय का बड़ा महत्व है और उन्हीं को योगीश्वर के रूप में पूजा जाता है। नाथ पंथ में भी दत्त को पूज्य एवं आराध्य मानते हैं तथा उन्हें गुरुओं के गुरु का दर्जा मिला हुआ है। वैष्णव मत में भी हरि के अवतार के रूप में दत्त को माना जाता है। माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का यह एक विशिष्ट समीकरण है। उन्हीं के अंतिम अवतार तथा नारेश्वर के नाथ के नाम से सुप्रसिद्ध भगवान रंगावधूत के द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक पंथ से हमारा संबंध स्थापित हुआ और उस विषय के संबंध में हम आज बात करेंगे। वैसे तो हमारे अर्थात स्क्रिप्ट राइटर के दादाजी साधु कालिदास मोतीराम जी अपने भक्तों को गुरुवार और पूर्णिमा के उपवास का महत्व समझाते हुए उन्हें दत्त पुराण के सार रूप दत्त बावनी का पाठ पारायण करने का विधान करते थे। तब से ही इस धारा का परिचय हमें था। संयोग से उनका निधन भी गुरु और पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। चमत्कार और अंधविश्वासों की हमारे संप्रदाय में भी कमी तो नहीं है, लेकिन धर्म का अर्थ सदाचार होता है, यह मैंने जाना। फिर उस तथ्य तक आम जनों को पहुंचाने के लिए अलग अलग पंथों में अलग अलग बातें जोड़ी जाती है, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं। उत्तर गुजरात स्थित हमारे पुस्तैनी गांव के समीप स्थित लीच नामक एक छोटे से गांव में पूज्य बाप जी के नाम से सुविख्यात ऐसे संत रंग अवधूत जी के अत्यंत निकटवर्ती अंतेवासी रहे वात्सल्य मूर्ति श्री प्रेम अवधूत जी महाराज ने उस क्षेत्र में दूर दूर तक अवधूती सुगंध को अपने सहज सदाचारी स्वभाव के प्रभाव से प्रसारित किया हुआ था। अन्य एक समीप के गांव सईज के एक शिव मंदिर में ही अवधूत जी ने दत्त बावनी की रचना की थी। अपने अंतिम जीवन लीला काल में भी रंग भगवान इस लीच क्षेत्र में रहे, लेकिन रंग सेवा सदन नारेश्वर के स्थापक एवं भगवान रंगावधूत के अनन्य तथा अद्वितीय भक्त डॉक्टर इंदु भाई दवे के संपर्क में आकर इस भाव संप्रदाय का हमें गहन परिचय
प्राप्त हुआ। नारेश्वर वास के दौरान हमें अवधूती साहित्य के पुनीत आचमन का अवसर प्राप्त हुआ तथा उस मनोहारी प्रकृति से प्रचुर पावन क्षेत्र में बिखरी और बह रही दत्त चेतना के संस्पर्श से हमने अर्थात इस स्क्रिप्ट के राइटर ने श्री रंग ज्ञानामृतम अनुभव तृप्तिनो उद्गार उस नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ मूल रूप से भगवान रंगावधूत विरचित ग्रंथ रंग हृदयम के स्तोत्रों में से चुने हुए कुछ श्लोकों पर किया गया मुक्त भाष्य है, जो एक माध्यम के रूप में हमारे द्वारा संस्कारों के परिणाम स्वरूप किसी गुह्य भाव दशा में लिखा गया और गुरु लीलामृत ग्रंथ के अमृत वर्ष के पावन उत्सव प्रसंग के उपलक्ष्य में सभी भक्तों में ज्ञान प्रसाद के रूप में आदरणीय इंदु भाई द्वारा बांटा गया। गुरु लीलामृत ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है और गुरु रंग गुरु नानक तथा उनके भजन और उसका मर्म सत्संग ही इस संत मत का केंद्रवर्ती साधन है, ऐसी हमारी मान्यता बनी है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे गुजरात के एक अनूठे संत और सर्जक रंग अवधूत जी के बारे में। अवधूती साहित्य के रचनाकार, 20वीं सदी के गुजराती कवि और रहस्यवादी मिस्टिक पोएट रंग अवधूत जी के शब्द देह में हमें समूचे भारतीय आध्यात्मिक साहित्य एवं संपूर्ण धार्मिक वाङ्मय के सभी रंगों का दर्शन होता है। बावजूद इसके रंग का खुद का मौलिक अवधूती रंग, उनका वो अलग ही अंदाज बयां भी उनकी लेखनी में उभर कर सामने आता है। रंग अवधूत के साहित्य में वेदांत और योग, ज्ञान और ध्यान, संत मत और नाथ पंथ, कबीर और सूर, सगुण और निर्गुण का सुभग समन्वय दिखाई पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें रंग अवधूत रामकृष्ण परमहंस और रमन महर्षि के बीच की कड़ी जैसे लगते हैं। पारंपरिक रूप से अवधूत जी को सनातनी दत्त पंथ के अंतिम अवतार पुरुष के रूप में ईश्वर तुल्य और पूजनीय माना जाता है। इस पंथ का उद्भव महाराष्ट्र के भक्तिभाव प्रचुर ध्यानी एवं सन्यासी संतों की पावन प्रेरणा से हुआ। रंग अवधूत जी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे और एक विद्वत सन्यासी की तरह उन्होंने स्वयं का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमें सबको अवधूत बनने का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने सबको सज्जन, सन्नारी, सदाचारी, सद्गृहस्थ बने रहने का संदेश दिया। परंपरा के अनुसार उनके पूर्व सबसे पहला दत्तावतार श्रीपाद वल्लभ नाम से प्रकटित हुआ। तत्पश्चात नृसिंह सरस्वती के रूप में दत्त प्रादुर्भूत हुए। उनके बाद एक शाखा अक्कलकोट के समर्थ स्वामी तथा माणिक प्रभु की ओर बढ़ती है तथा दूसरी शाखा के अंतर्गत माना जाता है कि टेम्बे स्वामी अर्थात वासुदेवानंद सरस्वती जी के रूप में अत्रि नंदन प्रकट हुए और इसी धारा में अंततोगत्वा भगवान रंगावधूत के रूप में दत्त प्राकट्य हुआ। यह एक ही चेतना है जो इस धारा के इन संतों में अभिव्यक्त हुई। इसके लिए कहा जाता है कि इन साधु पुरुषों ने अपनी व्यक्तिगत चेतना का समर्पण कर दिया था। इस देश काल के दौरान अनेक आध्यात्मिक धाराओं का, पंथों तथा संप्रदायों का मिलन होता दिखाई पड़ता है।
गुजरात के संत और हरिओम आश्रम के स्थापक पूज्य श्री मोटा अवधूत जी के सहपाठी रहे। दो संतों की यह अनूठी मैत्री अद्भुत रही। इसके अतिरिक्त अवधूत जी का संबंध साकोरी के उपासनी महाराज, शिरडी के साईं, अक्कलकोट के समर्थ स्वामी महाराज आदि से भी रहा और अनेक परंपराओं के साधु संतों से भी उनका नाता रहा। पुणे के शंकर महाराज, केशवानंद जी, बाबा जान और मेहर बाबा, गणेशपुरी के नित्यानंद मुक्तानंद जी तथा नाथ संप्रदाय के भी अनेक साधु संतों का इसमें समावेश होता है। इन सभी के पंथ साधना विधान भिन्न है, किंतु लक्ष्य एक, परम शांति ही है। सनातन दत्त पंथ की गुजरात में प्रवाहित धारा में रंग अवधूत जी का स्थान भगवान या अवतार के तुल्य है, अर्थात रंग दत्त स्वरूप है। रंग अवधूत ही इस मार्ग में गुरुदेव दत्त है। यहाँ दत्त रंग ऐक्य है। यद्यपि पूज्य बाप जी स्वयं को दत्त पादारविंद मिलिंद के रूप में ही देखते हैं। दत्त के चरणों के दास के रूप में ही स्वयं का परिचय देते हैं। हमारे यहाँ रंग अवधूत जी का ही मंदिर होता है। पांडुरंग वड़ा में जैसा उनके भीतर कुछ भी शेष नहीं रह गया था, सब दत्त रंग में रंग चुका था, ऐसा मानते हैं। तो पांडुरंग एक मनुष्य है, लेकिन रंग अवधूत एक सोच है। माना जाता है कि अब यह सोच के विभिन्न आयामों के रूप में उनके सच्चे भक्तों के हृदय में प्रवाहित है। इस सोच को जीना सच्ची धार्मिकता है और इस सोच को जानना पहली आवश्यकता है। आध्यात्मिक पत्रकारित्व के मेरे अर्थात स्क्रिप्ट राइटर के अध्ययन और एक साधु की तरह जीकर जो अनुभव किए, उसके आधार पर अगर कहें तो रंग अवधूत जी जैसे सभी संतों की वाणी में मूल धर्म की जो व्याख्या है वो एक है, जिसके मुताबिक सदाचार ही धर्म है। विश्व के महानतम धर्म पुरुष बुद्ध भी कहते हैं कि शील ही धम्म है। तो चरित्र ही धार्मिकता का सच्चा परिचय होता है और हमारा वर्तन ही हमारी वास्तविकता है। बाप जी कहते हैं वाणी शुरा नहीं, वर्तन शुरा बनो, तो आचरण ही अध्यात्म है। बाकी सब ढांचे तो देश काल के अनुरूप हर मजहब में अलग अलग होते हैं, जो बनते और बिखरते रहते हैं। लौकिक परिचय के रूप में देखें तो रंग अवधूत जी का जन्म 21 नवंबर सन 1898 में गुजरात के गोधरा क्षेत्र में बसे एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म पिता विठल पंत और माता रुकमांबा के निमित्त हुआ था। उनका मूल नाम पांडुरंग वड़ा में था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गोधरा में ही प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए पांडुरंग अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज में जुड़े और बाद में बड़ौदा कॉलेज में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन दिनों गांधी जी के आदेश को मानकर पांडुरंग जी ने अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग दिया। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होते ही पांडुरंग उसमें जुड़ गए और ग्रेजुएट होकर अहमदाबाद विनय मंदिर में बतौर गृहपति कार्य किया और वे संस्कृत के शिक्षक भी रहे। गिरवाण भाषा प्रवेश नामक पुस्तक में हमें संस्कृत के एक अप्रतिम शिक्षक के रूप में साहित्यकार सर्जक रंगावधूत का परिचय मिलता है।
तत्पश्चात उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति फैलाने का काम शुरू किया और एक फ्रीलांस पत्रकार की तरह गंजेरी तखल्लुस से वर्तमान पत्रों में राष्ट्र की सुलगती समस्याओं पर लिखना शुरू किया। तो संस्कृत शिक्षक, पत्रकार, समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पांडुरंग अब तक स्वयं को देख चुके थे। उन्होंने खुद की और गहरी खोज की और अपने आंतरिक विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। भीतर को टटोलने पर उन्हें पता चलता है कि लोगों को जगाने से पहले खुद जागना जरूरी है। उन्हें अपने भीतर अपनी आध्यात्मिक खोज की गहराई का पता लगते ही उन्होंने मन से संन्यास ले लिया। नौकरी छोड़ अब पांडुरंग एक ब्रह्मचारी के रूप में एकांत और मौन की ओर आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मचारी पांडुरंग ने अपने कुल में प्रसिद्ध उपास्य दत्तात्रेय की विशिष्ट ऐसी पारायण उपासना पद्धति को साधना के रूप में अपनाया और पवित्र पोथी कहे जाने वाले दत्त पुराण को पढ़ना, वाचना, जानना, समझना और अनुभव करना शुरू किया। यह अनोखी पारंपरिक साधना है जिसमें केवल अध्ययन किया जाता है, लेकिन उस अध्ययन के फल स्वरूप शास्त्र आत्मसात हो जाए उसे ही जीवन की परम सिद्धि माना जाता है। तो पारायण करते हुए ब्रह्मचारी जी गांव-गांव इस विशिष्ट साधना में लोगों को जोड़ते गए। यह एक रहस्यानुष्ठान था जिसमें साधक किंवा भक्त दत्त चरित्र के सभी आयामों को जानता है और वह ज्ञान उस भक्त के चित्त में गुणात्मक रूपांतरण लाता है। इस प्रकार ऐसे उस देवता की उपासना करते हुए साधक आत्मनिवेदन करता है और अंततोगत्वा स्वयं दत्त स्वरूप में विलीन हो जाता है। स्वयं के लिए इस अनूठी साधना के हेतु से ब्रह्मचारी पांडुरंग एक शांत स्थल की तलाश में थे। तभी दिसंबर 1925 में कहते हैं कि मां रेवा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पुनीता नर्मदा के तट पर स्थित जटाधारी कपरदीश्वर महादेव नारेश्वर की पावन भूमि में वो स्थान दिखाई पड़ता है जो कि कुछ गांवों का श्मशान था। श्मशान जैसी शांति और कहां हो सकती है, लेकिन जंगल होने के कारण इस स्थल पर अनेक जीव जंतुओं का उपद्रव भी था। आखिर इन्हीं परिस्थितियों में ब्रह्मचारी पांडुरंग जी ने अपनी साधना का शुभारंभ किया और हर मुसीबत को झेलते हुए तथा हर परिस्थिति से जूझते हुए उन्होंने 108 बार टेम्बे स्वामी प्रदत्त पोथी दत्त पुराण का पारायण किया। साथ ही में उन्होंने 108 दिनों में नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी संपन्न की। यह एक विशिष्ट यात्रा है और उसके बारे में विस्तार से बात की जा सकती है। उसके पश्चात उन्होंने उग्र तपश्चर्या आरंभ की। दत्तात्रेय मंत्र जप साधना के दौरान गहन ध्यान की अवस्थाओं का उन्हें अनुभव हुआ। इसी दौरान उन्हें दत्त दर्शन हुआ और यह चित्र हमारे पंथ में प्रसिद्ध है। पांडुरंग अब एक अलग ही मनोभूमिका में स्थिर होते जा रहे थे और ब्रह्मचारी जी की ख्याति बढ़ती जा रही थी। अब नारेश्वर एक जंगल या श्मशान नहीं, एक उपवन, एक तपोवन बन गया था, एक पवित्र तीर्थ बन चुका था, क्योंकि जहां कोई सदाचारी संत आकर बसता है वहीं पर तीर्थ का निर्माण होता है।
तो लोग दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति के उपदेश हेतु अवधूत जी के दर्शन एवं मार्गदर्शन का लाभ लेने के लिए लोगों का आवागमन नारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में शुरू हो गया था। अवधूत जी की इस कड़ी तपश्चर्या और गहन साधना के अनुभवों के प्रसाद के रूप में हमें उनके द्वारा 45 ग्रंथ प्राप्त हुए, जो अक्षर देह शब्द देह के रूप में आज न केवल इस पंथ की अपितु समूचे अध्यात्म विश्व की पूंजी बने हुए हैं। अध्यात्म जगत में एक अद्वितीय मार्गदर्शन के रूप में इसे देखा जाता है। यह आजकल के संदिग्ध और विरोधाभासी अध्यात्म में फंसे लोग नहीं समझ सकते। 1925 से 1968 तक अनवरत साधनारत बाप जी ने गहनतम समाधि, उन्मनी अवस्था, ध्यानस्थ मानस और अवधूति दशा का अनुभव किया। अवधूत निवास ट्रस्ट द्वारा आज भी यह ग्रंथ प्रकाशित होते रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नारेश्वर महात्म्य, दत्त नाम स्मरण, श्री वासुदेव नाम सुधा, अवधूति आनंद और रंग हृदय का समावेश होता है। 19,000 दोहे जिसमें शामिल है, ऐसे गुरुलीला अमृत ग्रंथ का सृजन भी अवधूत जी ने किया, जो इस संप्रदाय का धर्म ग्रंथ बन चुका है। उसके रजत जयंती उत्सव प्रसंग अर्थात अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे द्वारा रचित ग्रंथ रंग ज्ञानामृतम का विमोचन और वितरण हुआ था। मूल गुरुलीला अमृत ग्रंथ 3 विभागों में विभाजित है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान इन प्रमुख सनातनी साधना मार्गों को बाप जी ने अपने तरीके से स्पष्ट किया है। अवधूत जी उसमें कहते हैं कि निष्काम भाव से शुभ कर्म करने पर मन की मलिनता दूर होती है। एकनिष्ठ ईश्वर भक्ति करने पर चंचल चित्त एकाग्र होता है और श्रवण मनन निधि ध्यान करने पर ज्ञान होते ही मन मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त संगीत गीता, पत्र गीता, श्री सप्तशती गुरुचरित्र, दत्त याग पद्धति भी रंगा अवधूत जी के अहम ग्रंथ माने जाते हैं। श्री रंग पत्र मंजूषा 2 भागों में विभक्त है। इसके अतिरिक्त रंगा अवधूत जी एक उच्च स्तर के अनुवादक भी थे। छंद, लय, गीत, संगीत के मर्मी तो थे ही। अवधूती साहित्य के विषय में तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन यहाँ इतना ही। 19 नवंबर सन 1968 के दिन हरिद्वार में भगवान का देह विलय हुआ। उससे पूर्व वे लीच गांव में रुके थे, जिसका जिक्र हमने इससे पूर्व किया है। बाप जी ने विदेश यात्रा भी की है और वे अफ्रीका गए थे। बहुत से रोचक प्रसंग है जिसके बारे में विस्तार से बात की जा सकती है। कर्मकांड और चमत्कारों तक ही अवधूती धारा को मर्यादित करना एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय देता है, और अवधूत किसी संकुचित परंपरा या दल विशेष की संपत्ति नहीं होते। वे तो समग्र सृष्टि के लिए जीते हैं और समस्त विश्व के हो जाते हैं। बाप जी खुद को जगत सूरत कहते थे। इस संस्कृत संज्ञा का हिंदी रूपांतरण विश्वबंधु होता है। अवधूती दशा और अवधूत चैतन्य को आप बांध नहीं सकते, और फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध को फैलने से कोई रोक भी नहीं सकता। रंगा अवधूत एक नाम है जो समग्रता से विस्तीर्ण चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं, लेकिन जिसकी जैसी मति, जैसा भाव, जैसी शक्ति
उसका वैसा अनुभव, वैसा रूप और वैसी भक्ति। मुख्य रूप से यह एक गूढ़वादी आध्यात्मिक धारा है, एक विशिष्ट आध्यात्मिक साधना पथ। डॉक्टर इंदुबाई दवे ने इस मूल तथ्य को जाना और श्रेयार्थी जीवन साधकों के लाभ हेतु नारेश्वर के ही नर्मदा तट पर रंग सेवा सदन का निर्माण किया। अपने चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें भी भगवान माना जाता है, लेकिन अत्यंत विनम्रता पूर्वक इंदुभाई कहते हैं कि जो भगवान रंगावधूत का दास है, मैं उसका दास मात्र हूं। मैं तो रंग दासानुदास हूं। सेवा सदन ने अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया है, समाज सेवा और लोकोद्धार के कई कार्य भी किए हैं। मौन एवं एकांत साधना के लिए एक अद्वितीय भवन का निर्माण तो किया ही है तथा अवधूति उत्सवों का आयोजन भी इस संस्थान द्वारा किया जाता रहा है। इस संस्थान की विशेषता यह है कि यहाँ सच्चे साधकों के लिए सच्ची सेवा उपलब्ध है, बशर्ते आप सच्ची भावना से भरे हृदय से युक्त हो, क्योंकि बाप जी कहा करते थे कि भक्ति दंभो विना भाव। व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए यह साधना स्थल रंग सेवा सदन समर्पित है। आखिर जिसमें अच्छाई और भलाई के साधारण सद्गुण भी ना हो, वह कैसे सदाचार और पवित्रता के चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है, चाहे कितना ही कर्मकांड और बाह्य परिवेश में पक्का हो। सज्जन हो तो संतत्व की और यात्रा का आरंभ होगा। सदाचार की सहज चरम शिखा का नाम ही अवधूत चैतन्य है। अंत में भगवान रंगावधूत के शब्दों में उनके ही एक उपदेश कथन के साथ इस विषय का समापन करते हैं। कहते हैं बाप जी, कह साधु साधनवान इति माला मुद्रादि शोभितो नैव। साधु वो नहीं जो माला मुद्रा जैसे बाह्य उपकरणों से सज्ज या शोभित हो, अपितु साधु वो है जो साधन संपन्न हो, आंतरिक साधनों से संपन्न, शब्द आदि से युक्त, विवेक वैराग्य से समृद्ध हो। अस्तु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।